आईसीएस में जो आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है? हमारी सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हमें +2 के बाद ही आने का मौका मिला और हमारी यही कोशिश है कि हम 1 साल के अंदर सरकारी नौकरी पाएँ। हेलो दोस्तों, पीवीबी चैनल में आपका स्वागत है। आज आप आए हैं आईसीएस कोचिंग सेंटर बरवाड़ा के अंदर। बड़कन तो पूछांगे भाई, भर्तियाँ निकल नहीं रही तो ऐड सेंटर में क्या करना हुआ है, किस तरह है, सारे सवाल जो आप पूछांगे आप पे। चलो चलते हैं अंदर की तरफ। तो दोस्तों आप आए यहाँ आईसीएस कोचिंग सेंटर बरवाड़ा के अंदर। सर तक पूछते हैं, बार भी कहा था मैंने भी, ऐसे अटपटे क्वेश्चन पूछांगे जिसमें सर नेगेटिव सवाल भी पूछे जाओगे, पॉजिटिव सवाल भी पूछे जाओगे। नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर ये बताइए, आईसीएस कोचिंग सेंटर में जो बाला कोचिंग लेने आवे है, ये भर्तियाँ भी कौन लिखने लग रही, तो भर्तियाँ नहीं लिखने लग रही, क्या फायदा जी इनका पढ़ने का जी? फ़ायदा तो देखो जी, बच्चों को स्टडी तो करनी चाहिए कंटिन्यू। भर्तियां आज नहीं तो कल ज़रूर होंगी। जैसे इस सेंटर को चलाने के लिए एम्प्लॉय चाहिए, वैसे ही सरकार को चलाने के लिए एम्प्लॉय चाहिए। आज नहीं तो कल, देर नहीं दुरुस्त है, इनको भर्ती करनी पड़ेगी। इसी के रिगार्डिंग हमने प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन प्रोटेस्ट आज नहीं कर पाए। इन्हीं जैसे सीईटी का अभी एग्ज़ाम आगे दे रहे हैं, आगे डेट दे रहे हैं, बीच में जैसे ये केनाल पटवारी का है या और ग्राम सचिव का है, इनके एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं। ऐसी बात तो है नहीं। अभी इन्होंने एग्ज़ाम पहले मतलब ये नोटिफिकेशन जारी की है। ये भर्तियां ज़रूर होंगी, आज नहीं 2 दिन रुक के होंगी। बच्चा अगर कंटिन्यू रहेगा तो वो कहीं ना कहीं अपना सिलेक्शन ज़रूर लेके जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी है जो वो कंटिन्यू रखें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आपका क्या कहना जी, सर हुआ है कि जो बच्चे आवे है जिस तरह ऐ नहीं, कई बालक इस तरह भी हो, नेगेटिव भी हो पॉजिटिव भी हो, कितने बालक नेगेटिव हो जे है वह भर्ती तो लिखट दी को नहीं, वह क्लास छोड़ कर बिक जे है, कौन जानते जी? बात ये है कि जो बच्चे नेगेटिव होने की बात है, बच्चे नेगेटिव कब होते हैं? जिसने नहीं पढ़ना हो तो नेगेटिव रहेगा रहेगा। बिल्कुल सही बात। और जिसने पढ़ना है और अपना जीवन स्तर को सुधारना है, वो पढ़ाई उसने अपनी जारी रखनी पड़ेगी। ये फैक्ट बात है। दूसरी रही बात, वैकेंसियाँ नहीं निकाल रही गवर्नमेंट, और आज डिपार्टमेंट इतने खाली पड़े हैं भी जिसका मतलब काम नहीं चल रहा, पब्लिक के काम नहीं हो रहे। अब उन बच्चों का जब ये तैयारी करेंगे, एकदम से वैकेंसियाँ निकलेंगी और ये बच्चे के सारे एडजस्ट भी होंगे, और सरकार ने उनकी भर्तियाँ निकालनी पड़ेंगी हर हालत में। ये कितने दिन रखेंगे ऐसे? मतलब अगर नहीं निकालेगी तो आप ना खुद ना निकलवानी पड़ेगी। रही बात, यदि गवर्नमेंट नहीं करती ऐसा काम, तो जैसे बच्चे, ये देखो बच्चे ऐसे तो है नहीं भी अनसमझ है, ये बिल्कुल पढ़े लिखे बच्चे हैं, नौजवान हैं, युवा वर्ग है, परेशान हो रहा है। अब उनकी परेशानी ये खुद समझते हैं, हमारी अभी परेशानी क्या आने वाली है। अब ये एजिटेशन करते हैं या करते हैं, हम इनका बच्चों का भी साथ जरूर देंगे हम। बिल्कुल जी, कहने का मतलब ये है भाई, वह बच्चे का जिस तरह जो खून है नहीं, वो गर्म जोश में है, और अगर भर्ती नहीं निकालेंगे नहीं तो प्रदर्शन करी जाओगे बड़का के द्वारा, और फिर आगे सरकार ने काबू में आना पड़ेगा। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब। तो भाई पहला तो बता दे, जिस तरह आईसीएस में आना तो आपका क्या फायदा है, कितने पेपर क्लियर हो? भाई सबसे पहले तो मेरा नाम विजय है और मैं गांव छान से हूँ, और मेरे यहाँ आने से 16 एग्ज़ाम क्लियर हो गए भाई। 16 एग्ज़ाम क्लियर हो गए और लगातार होने लग रहे हैं। अभी भी रिवेन्यू कल रखा, मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो ली है, उसकी फाइनल रहती है अभी। और कई बार क्या है कि हम थोड़े रास्ते जाके वापस आ जाते हैं, भाई एक एग्ज़ाम हो गया क्लियर लेकिन उसमें फाइनल नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं वो। लेकिन ये नहीं सोचते कि बार बार वो तैयारी करेंगे तो वो पीछे वाली तैयारी भी तो काम आ रही है। तो आपका मन को नहीं आ 16 पेपर क्लियर हो लिया, फिर भी मेरी जो है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन को नहीं होया, तो मन इसका को नहीं करे आपने भाई, जिस तरह तो छोड़ नहीं? भाई साहब इतने नौकरी नहीं मिलती, नहीं इतना छोड़ दे को नहीं भाई, आए शुरू में ठहना कि नहीं तो मेरे 2 पेपर हो जिए छोड़ देता मैं भाई। उस टाइम पे भी छोड़ इसका, अगर आपने नॉर्मली उदाहरण लगा लो, अगर आपने बरवाड़ा से हिसार जाना है, अगर आप बैबलपुर जाएगा वापिस आ वहाँ तो आधा रास्ता तो फिर भी पार करना पड़ा। तो फिर उस चीज़ का फायदा कि अगर आप बीच में छोड़ जाने तो फिर आधा रास्ता तो फिर भी तय करना पड़ा, इससे अच्छा पूरा रास्ता तय करके मंजिल पार कर लो। तो जो दिनेश सर को है, दूप सर को है भाई, जिसे प्रोटेस्ट रखा जाऊगा भाई, प्रोटेस्ट में तमें पूरे राजी हो वह पूरा सहायता देने के लिए भाई, कई प्रकार यूथ वर्क के वह है वह नेगेटिव भी हो जाकर है भाई, बाग जिस तरह प्रोटेस्ट करने जावा है उसमें आन नहीं पावे या आंधे को नहीं, तो आपका क्या विचार है? तुम पूरा दिल तक साथ हो को नहीं सर का? भाई साहब या तो मैं वो पूरा नु कह रहे हैं, और बच्चे ने भी लेके आ रहे थे साथ में, मन आज काम था लेकिन यू काम नू छोड़ा भाई, आज प्रोटेस्ट खातर जाना है भाई, अपने अधिकार खातर हम खुद लड़न लग रहे हैं तो सर साथ देने लग रहे हैं
सर तो एक साथ देने लग रहे हैं भाई, लड़ना तो आपने है, तो सर साथ देने लग रहे हैं, युवा बहुत हो जाए भाई। सही बात है भाई। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। तो भाई आपका क्या कहना है, जिस तरह आईसीएस कोचिंग सेंटर में आप आ रहे हो, तो मैंने कई बालक देखे जिस तरह अब सोनीपत के अंदर कई बालक आए को नहीं, प्रोटेस्ट नहीं रखा गया, तो आप उस टाइम आओगे को नहीं आंदे? हम तो आओगे भाई, हमेशा साथ में, हाँ अपने हकों के लिए मतलब लड़ेंगे। भाई सारे साथ होता मैं तो आगे जो है लड़कियां बैठी हुई हैं, इन तक पूछते हैं हमने जो आईसीएस कोचिंग सेंटर में तैयारी कर दे कितने दिन हो गए है, कितने महीने हो गए है, और आगे के प्रोसीजर होगा। नमस्कार। नमस्कार जी। तो पहले तो आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम प्रीति है। तो आपका क्या कहना है जी, जिस तरह आईसीएस में आया कहना, जिस तरह कई बार नुका कर है नहीं भाई की है पढ़ाई की है, 2 साल हो गए भर्ती लिखड़े दिए को नहीं, दिमाग खराब कर रखा है, तो तारा क्या कहना है भाई, आगे तैयारी करने का जी कर है को नहीं करता? सर तैयारी करने का मन करता है, इसीलिए तो सेंटर में आते हैं। और सर मेन बात ये है, जैसे देखो अगर हम हार मान लेंगे अभी से, तो आगे फिर हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? हम इतनी जल्दी हार मानने वाले हाँ हैं नहीं, और हम चाहते हैं कि जब तक हमारी जॉब नहीं लगेगी हम सेंटर में ही आएंगे। और सर फर्स्टली तो मैंने जब एडमिशन लिया तो मेरे 6 महीने के अंदर ही मेरा स्टेट क्लियर हो गया था जी, फर्स्ट टाइम में ही। और उसके बाद जैसे कोरोना की वजह से 2-2.5 साल तक नहीं आ पाए, तो अब मैंने दोबारा से एडमिशन लिया। और हालांकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी हैं, जिसमें मैं बच्चों को अपने घर पे छोड़कर, उनको स्कूल में छोड़कर और फिर मैं सेंटर में आती हूँ। लेकिन ये नहीं है, घर में बूढ़ी सास भी है, उसकी भी सहारा करके आती हूँ, लेकिन ये नहीं मैंने हार मान ली, हार नहीं मानती जी मैं बिल्कुल भी। और हम जब तक हार नहीं मानेंगे, जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते। और इस बात में हमारे सर हैं जो हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें इस बात में चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आज प्रोटेस्ट होता तो हम उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाले थे, लेकिन कुछ वजह से स्टूडेंट कम आने से प्रोटेस्ट कैंसिल हो गया। इस बात का हमें बहुत बहुत ज़्यादा दुख है जी। बस सारे दर्शक देख सको आईसीएस कोचिंग सेंटर का जो बच्चा में जोश है इतना भरिया हुआ है, वह प्रोटेस्ट में सब टीचर तभी आगे लड़ना तैयार है सरकार तय, और अपनी मांगे मनवाने के लिए, भर्ती निकलवाने के लिए ये कुछ भी कर सके है, क्योंकि इनती अपना भविष्य तैयार करना है आगे बढ़ के। बिल्कुल सर, हमने तो बहुत ज़्यादा तैयारी कर रखी थी। और अब आप ये बताओ ना, अगर ये जो भी जॉब निकलेगी उसमें हमारा ही फ़ायदा होगा। अब सर का तो फ़ायदा नहीं, सर का तो यही फ़ायदा, अभी सर के बच्चे बढ़ेंगे। और ये सर हमारे पूरी तरह से हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? और शिक्षा तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसी की प्रॉपर्टी तो है नहीं। जब मन किया बेच दिया, तब मन किया उसको टैक्स पे टैक्स बढ़ा दिया। तो हम नहीं चाहते कि हम यही चाहते हैं कि शिक्षा टैक्स फ्री हो, और हम आगे से आगे हमें मतलब हमारी जनरेशन को भी हम शिक्षित करें। नमस्कार जी। तो ये बताइए जिस तरह बोलिया कर है शिक्षा के साथ साथ में इब शिक्षा पर टैक्स लगने लग गया, इब अगर आप इस शिक्षा पर जो टैक्स है वो हटाना चाहो तो उसके जो प्रोटेस्ट रखा जावा है, दनुआ का प्रोटेस्ट रखा जावा है, उसमें सहमत हो आप भैया? उसमें सहमत हो भाई, सिर्फ भर्ती काट दे उसे माँ मेरा जी ना जी, दनुआ में सहमत हम तो दोनों में बेटा सहमत हाँ टैक्स फ्री भी होना चाहिए। अच्छा हाँ जी है भाई, जिस तरह शिक्षा पर जो टैक्स है वो फ्री होना चाहिए, जिस तरह अपनी फीस भी है नहीं वह कम हो जाएगी, जो कर 15,000 है उसमें 7-8 हज़ार में अपना काम चल जाएगा। तो आप इससे सहमत हो? हाँ जी बिल्कुल सहमत है। अच्छा, तो इब आईसीएस में जो आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है? हमारी सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हमें +2 के बाद ही आने का मौका मिला, और हमारी यही कोशिश है कि हम 1 साल के अंदर सरकारी नौकरी पाएँ। तो इस सेंटर से पहले आपने कहीं और भी कोचिंग ली है? नहीं, मैंने अभी +2 किया है, सीधा कोचिंग सेंटर ही ज्वाइन किया +2 के बाद। हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आपने जो आईसीएस कोचिंग सेंटर में ये बताइए जिस तरह आएगा ना, जिस तरह आप तैयारी करा हाँ मैं कुछ पॉजिटिव सवाल भी हो कुछ नेगेटिव सवाल भी हो है, तो आपके दिमाग में के आया है भाई जिस तरह ये सारे तैयारी करने लग रही हम पढ़ अच्छा के लिए कति जमानो जीना आराम हो रहा है, तो इब जिस तरह आगे भी आपकी तैयारी करने का इरादा है? हाँ जी, आगे भी है इरादा, आगे भी हम पढ़ना चाहेंगे। और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम छिक गए हैं पढ़ाई से, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम जब तक हम कुछ पा ना ले, सक्सेस को पा ना ले, तब तक हम तैयारी करते रहेंगे। तो कहने का मतलब ये हो भाई आईसीएस कोचिंग सेंटर के बड़का में इतना उत्साह है, जोश तब रही है भाई, इन साल भर में जो पाओ चाहे 2 साल भर में चाहे 5 साल है जो नौकरी ना काटो, लेकिन तैयारी करनी ही करनी है,
जिस तरह जटायु ने 99 युद्ध हारे थे, 100वां युद्ध जीत गया था। नुए ICS कोचिंग सेंटर का उत्साह है बड़का का भाई, इन युद्ध में जब पैर रख दिया तो ये जीते जीतेगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।